उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के सिलेबस को लेकर एक नया विवाद है। विवाद की वजह बनी है कक्षा 7 की एक किताब भारत की महान विभूतियां, उसी का एक चैप्टर 12, नाम अकबर मां। इस महान शब्द को लेकर के घमासान क्यों हो रहा है, किसे परेशानी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अकबर महान या आक्रांता। यूपी में नया संग्राम छिड़ा। आजादी के इतने वर्षों बाद हम आज तक ये तय नहीं कर पाए कि भारत में अकबर महान था या एक क्रूर शासक। यूपी बोर्ड की किताब में विवाद का नया चैप्टर। इतिहास के दौर को बच्चों को बताना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु यूसुफ अब्बास के लिए भले ही अकबर को महान बताना हर्ज की बात ना हो, लेकिन शिवाजी सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुआ। यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में शामिल अकबर महान चैप्टर पर नया विवाद है। मुजफ्फरनगर में शिवाजी सिन्हा ने इसके विरोध में मोर्चा खोला। शिवाजी सिन्हा ने वार्निंग दी कि अगर पाठ्यक्रम से अकबर महान का चैप्टर बदला नहीं गया तो पूरे यूपी में बड़ा आंदोलन होगा। ये कक्षा 7 की एक पुस्तक है जिसका पाठ्यक्रम है अकबर महान। और भारत के अंदर आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम आज तक ये तय नहीं कर पाए कि भारत में अकबर महान था या एक क्रूर शासक। जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस अकबर द्वारा क्रूरता की कई सारी लिखित प्रमाणित इतिहास में है, उसे आज महान बताना ये इतिहास के साथ धोखा है। हमारा कहना यह है जो इतिहास है वो सच्चा सामने आना चाहिए, जिससे आने वाली जो नस्लें हैं वो अपना भविष्य निर्माण कर पाए। अगर गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा तो आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी और हम इसका विरोध करने निकले हैं। उसका शिवाजी सिन्हा ने सीधे शिक्षा व्यवस्था और इतिहास के पन्नों पर सवाल उठाए और कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताए कि मैं इस क्रूर शासक अकबर को मेवाड़ की भूमि पर पनपने नहीं दूंगा। उन्होंने कितना संघर्ष किया, आज हम उनके संघर्ष को त्याग देंगे अगर अकबर को महान हम बताएंगे। ये उनके लिए गलत होगा, उन माताओं के लिए गलत होगा जिन्होंने अग्नि में जौहर स्नान किया है, जिन्होंने रणभूमि में अपना रक्त बहाया है, शीश कटाए हैं, उन सब के लिए गलत होगा अकबर महान कहना। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के बाद 40,000 निहत थे और बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया गया। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद हेमू विक्रमादित्य की हत्या और उनके पिता को धर्म परिवर्तन न करने पर मार डालना, अपने संरक्षक बैरम खां पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी हत्या करवाना, इतिहास के इन काले पन्नों को छिपाकर अकबर का महिमा मंडन करना। जब अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, 4 महीने तक वहां पर राजपूत महिला और योद्धा वहां पर रहे, उनकी रसद पानी खत्म हुई, युद्ध का निर्णय हुआ, युद्ध हुआ। और युद्ध से पहले आप ये देखिएगा 13,000 महिलाओं ने, जिनके गर्भ में बच्चियां थी, बूढ़ी महिलाएं, इन सब ने अग्नि में जौहर किया। शिवाजी सेना के अध्यक्ष चर्चित आर्य ने यह भी पूछा कि अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे। यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 के कोर्स में भारत की महान विभूतियां एक किताब, जिसमें अकबर महान नाम का पाठ 12 है। इसी को लेकर विवाद है। शिवाजी सेना का इस मामले में कहना यह कि अकबर एक क्रूर शासक था, लेकिन इस अध्याय में अकबर को महान बताया गया, जो गलत है। हालांकि अब भी स्कूलों में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। इस पर शिक्षक और छात्र क्या कहते हैं, ये सुनिए। मैंने भी जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं बच्चों को, एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई हैं भारत में प्राचीन समय में, गार्गी, तो वो बहुत विद्वान थी, उनके बारे में बताया गया है चैप्टर में। दूसरे अकबर हुए एक राजा, बहुत महान राजा हुए हैं, उनके विषय में चैप्टर में बताया गया, तो वो मैंने नहीं बताया है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगा? गार्गी के बारे में? गार्गी के बारे में भी अच्छा लगा। हाँ, अकबर के बारे में उन्होंने किसी के भेदभाव में नहीं करा, मतलब मुस्लिम हिंदू के भेदभाव में नहीं करा, वो एक दूसरे को मिलाना चाहते थे। सेना विरोध में हो, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु यूसुफ अब्बास को इस पर कोई हर्ज नजर नहीं आता। किसी के विरोध से आप पाठ्यक्रम से हटा दीजिए और बच्चों को इतिहास ना मालूम हो आपके जज्बात की वजह से, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये कि क्या अकबर महान था या ये इतिहास का एक भ्रम है। मुजफ्फरनगर से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH